मेरा नाम सुमेर सिंह, मैं रोगी खात का प्रधान हूँ, गाँव रहता हूँ। 20 फरवरी को जैसा अपने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं साहिल गोयल जी, इन्होंने बताया, इनको हमने इनवाइट भी किया था। डाटा गांव में हमने अपने हिसार जिला की सभी खापों की एक पंचायत बुलाई थी। डाटा गांव में पीछे 20 फरवरी को हमने, जिस टाइम लॉकडाउन तो हट गया था या हटा नहीं था, नज़दीक था हटने के, उस टाइम हमने अपने हिसार जिला में 7 खापे हैं, 7 खापों की एक पंचायत बुलाई थी अपने गांव में, और लॉकडाउन का विरोध किया था। और वो भी ये षड्यंत्र चल रहा है WTO का, WHO का, इस बारे में हमने कुछ फैसले लिए थे। वो आपकी नज़रों में भी होंगे, आपके सामने आए भी होंगे, फ़ोन पर भी और मीडिया में भी, अखबारों में भी ये बहुत चला था ये खबर। अपनी खाप में इतनी आसानी से तो सिरे नहीं चढ़ा पाए थे हम, थोड़ा सा टाइम लगा, साथियों से अलग अलग जाके मिले, उनको सहमत किया। फिर दूसरी खापों में भी इस तरह के प्रधान थे जो ये कह रहे थे भी वैक्सीनेशन तो होना चाहिए, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी देश में, तो उनको भी सहमत किया। कुछ मुद्दों पर सहमत किया, पूरा 100% तो सहमत नहीं हुए। जिस सीमा तक वो सहमत हो पाए उस सीमा तक हम मतलब वो सम्मेलन करने में सफल रहे, और वो एक सफल पंचायत के रूप में संपन्न हुई वो पंचायत। जैसा गोयल साहब ने बताया, एक तो ये थी आपके लिए सूचना। उसके बाद हम इस अभियान से इतने जुड़े नहीं रहे। डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी का, साहिल गोयल जी का, या और कुछ दिल्ली में साथी लगे हुए हैं, उनको वीडियो वगैरह जो आते हैं वो हम सुनते रहते हैं। और ये सारे नौजवान साथी शाबाशी के, मैं तो अपनी तरफ से शाबाशी देता हूँ इनको, कि ये नए सिरे से जिस तरह से इन्होंने प्रचार अभियान छेड़ा है, और अंधेरे में एक दीपक जलाने वाली बात थी। देश में कोई आवाज़ उठाने वाला उस टाइम था नहीं, जिस टाइम डॉक्टर साहब की गिरफ्तारी हुई थी। एक लोगों को सोचने की एक नई बात मिली, एक रास्ता मिला कि इससे बचा भी जा सकता है, वैक्सीनेशन से बचा जा सकता है, और इसके बारे में एक दिशा मिली, और ये अब भी लगे हुए हैं। मैं 1-2 बात जो फील करता हूँ वो आपके बीच में ज़रूर रखूँगा। मैं पिछले लगभग 40 साल से सामाजिक कार्यों में हूँ। 1982 में, 80-82 में हमने युवा संगठन ज्वाइन कर लिए थे, और उन युवा संगठनों के, और फिर हम लगभग 6-7 साल वामपंथी पार्टियों में भी रहे। उनका मैं स्टेट लेवल का, राज्य स्तर का भी, जिला स्तर का पदाधिकारी भी रहे हम। और लंबे समय तक आप में से कई साथी ऐसे होंगे जो समस्याएं फेस कर रहे हैं। जब वर्कर घर से निकलता है किसी प्रगतिशील कार्य के लिए, किसी जनहित के कार्य के लिए, जिसके अंदर तड़प होती है और जिसके अंदर व्यवस्था के प्रति गुस्सा होता है, जब वो घर से निकलता है तो हमारे सबके घरों में समस्याएं हैं। नौजवान के सामने रोज़गार की समस्या है, फिर जब तक रोज़गार नहीं मिलता वो किसी ना किसी धंधे पर तो लगा हुआ है। कोई छोटा मोटा खेती का कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। बुजुर्गों के सामने भी ये समस्या है। अब जिस एज में हम जा चुके हैं, मैं 63 का हो चुका हूँ, उनके सामने इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं ज़्यादा बाहर निकलने में। कभी बच्चे कितना वहन कर पाएंगे, मतलब बाहर घूमने का खर्चा वर्चा, क्योंकि संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए बाहर निकलते हुए, कोई भी संगठन चलाने के लिए साधन चाहिए। इस तरह की समस्याएं हमने अपने मतलब खुद भुगत भोगी हैं, देखी है। आप में से भी अनेक साथी देख रहे होंगे। एक तरफ हमें दिखाई देता है WHO और WTO और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के भी देखो कितना भारी षड्यंत्र, कितना भयंकर षड्यंत्र मानवता के खिलाफ चल रहा है। और दूसरी तरफ हमारी निजी समस्या हमें रोकने के लिए भी आती हैं। हौसला तो उड़ान भरने की कहता है, और हमारी जो परिस्थितियाँ वो हमें मतलब घेरने की करती हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं चल पाऊँगा, मैं नहीं इतना वो आगे बढ़ पाऊँगा, मेरा इतना वो नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इतनी मेरी आर्थिक स्थिति भी नहीं है। जिनके पास पैसा होता है, सारे साधन होते हैं, वो चल पाते हैं। हमारे साथ इस तरह के सैकड़ों साथियों का अनुभव है हमारे पास ज़िंदगी का, जो चले, बहुतों की स्थितियाँ खराब भी हुई, बहुतों को फिर अपने साथियों ने भी संभाला, और एक काफिला चला। वो काफिले कहाँ किस तरफ चले गए, कहाँ बिखर गए, कौन सा सफल हुआ, मैं उस डिटेल में आज आपके बीच में नहीं जाऊँगा। हमने 5-7 साल वामपंथी राजनीति के बीच में रहे हम, फिर छोड़ भी दिया था। वो किन कारणों से छोड़ा, क्या उनमें कमियां लगी, वो आज का ना एजेंडा है ना मैं कोई चर्चा करूँगा। मैं तो सिर्फ 1-2 सुझाव आपके बीच में रखना चाहूँगा जैसा महसूस करता हूँ। पहला सुझाव तो ये है कि किसी भी अभियान में जब हम लगते हैं,
अभियान सबसे ज़्यादा वही सफल होते हैं जो बड़ी संख्या में जनता को अपील करते हैं, बड़ी संख्या में जनता को प्रभावित करते हैं। हमने वामपंथी पार्टियों में काम करते हुए एक चीज़ सीखी थी, और दुनिया के इतिहास में भी जितना हम जानते हैं जिन देशों में क्रांतियां सफल हुई, जिन देशों में संगठन सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं, वहाँ उन संगठनों को मजबूती हासिल करने के लिए जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर संघर्ष करने पड़े। केवल एक मुद्दे पर नहीं रहे वो। ये चाहे आप किसी देश का इतिहास उठा लो जिस देश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, और चाहे इस देश में जो सी पार्टियाँ एक सीमा तक सफलता के नज़दीक पहुँची हैं, जो अभियान एक सीमा तक सफलता के नज़दीक पहुँचे, चाहे यहाँ का स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे दूसरे, और ये जिस तरह से वामपंथी आंदोलन भी एक श्रेय तक पहुँचा था, फिर उसका बैक गियर लग गया। 3 स्टेटों में इनकी सरकार हुआ करती मार्क्सवादियों की। एक टाइम इस विचारधारा में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, इस देश के भी और दुनिया के भी। वो उसमें क्या खामियां रही, कहाँ गड़बड़ हुई, वो अलग बातें हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये WHO और WTO वगैरह का, ये रॉक स्टार, ये जो आपके जो बड़े बड़े पूंजीपति बिल गेट्स वगैरह, ये इन चीज़ों को यहाँ अपने देश की जनता, पढ़े लिखे भी आलिए, बहुत कम समझते हैं। उनकी समझ से बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं ये। तो उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं तो मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव दे रहा हूँ। मैं कोई ये वो बात नहीं है, हमारी सारी बात आप मानेंगे, आप पहले से संघर्ष में हैं सारे साथी ना। मैं ये दावा करता भी मैं हम बहुत ज़्यादा हम समझदार हैं। हमने तो अपनी ज़िंदगी के थोड़ी बहुत ठोकर खा के जो थोड़ा बहुत सीखा, उसके एक आध सुझाव आपके बीच में रखने का मन था। वो आप में उसमें कुछ तंत्र लगे तो आप ग्रहण करें, नेतृत्वकारी साथी बैठे हैं, ना लगे तो रिजेक्ट कर दें, उसमें भी अपने को कुछ नहीं है। हम तो आपसे फिर भी जुड़े रहेंगे जैसे। तो मेरे को ये लगता है कि हमें कुछ जनता से जुड़े हुए मुद्दे बीच बीच में उठाने के ऊपर विचार करना चाहिए। जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बहुत खतरनाक है। शिक्षा को आम जनता से दूर करने का एक नई शिक्षा नीति, एक ऐसा कानून लाई है सरकार। और जो एजुकेटेड तबका है, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट हैं, शिक्षक समुदाय है, बड़ा समुदाय इससे जुड़ा हुआ है। और शिक्षा ही नहीं रहेगी यदि हम अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने लायक ही नहीं रहेंगे, समझने लायक ही नहीं रहेंगे, तो WHO की फुल फॉर्म क्या है वही बनाने में दिक्कत आने लग जाएगी। तो एजुकेशन के मुद्दा या और कुछ ऐसे मुद्दे, जिस तरह से अग्निपथ का आया था, मतलब जो ऐसा भी यहाँ जो कमेटी बनी हुई है आप साथियों की, जो आप संघर्ष में हैं साल से, 6 महीने से या 2 साल से, वो उस मुद्दे को भी उठाएं जिस सीमा तक आपकी कैपेसिटी है, जिस सीमा तक संगठन पूग सकता है। और उसके साथ साथ फिर आप जब उस मुद्दे को उठाएं, जोड़ के दिखाएं कि WTO कैसे प्रभावित कर रहा है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर WTO का प्रभाव कैसे आ पड़ा, कौन है मुख्य दोषी, उसमें थोड़ा ज़्यादा सरल रहेगा। और सीधा यदि हम WTO और WHO के षड्यंत्रों को समझाने में लगे रहेंगे तो उस सीमा तक लोग समझ नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो रफ्तार से संगठन बढ़ना चाहिए, और जितनी बढ़िया ये बात है, उस रफ्तार में आपको कमी आती दिखाई देगी। जब वैक्सीनेशन चल रहा था, लॉकडाउन था, हर आदमी को फांसी लग रही थी, तब तो हर आदमी सुनता था ये बात। डॉक्टर देवेंद्र बलारा के वो गिरफ्तारी वाले, वो मेरे ख्याल तो लाखों में वो आए होंगे, कितने लोगों ने देखे, बहुत बढ़िया काम करे भाई। और अब क्योंकि लॉकडाउन नहीं है, किसी का फांसी नहीं लग रही, अब नई फांसी है, भर्ती होने वाले बच्चों को अग्निपथ की फांसी है, एजुकेशन वालों को एजुकेशन की फांसी है, किसानों की अपनी फांसी है, मजदूरों को दिहाड़ी की फांसी, बहुत तरह की फांसी समाज में है, और बहुत तरह के संगठन लगे हुए हैं। तो उनमें कौन से मुद्दे को किस सीमा तक, मैं कितना बोल सकता हूँ जी? अच्छा ना, मैं खैर लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि मैं उस मुख्य वक्ता आप हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि आप जनता को जो सीधा पिंच करते हैं जो मुद्दे, इस तरह के मुद्दे भी कुछ साथ साथ उठाना शुरू करें, और उसको WHO के षड्यंत्र से जोड़ते चलें। जो साथी ज़्यादा जागरूक होंगे वो संगठन से जुड़ते चले जाएंगे, कुछ की सहानुभूति बढ़ जाएगी, कुछ संसाधन में सहारा देने वाले हो जाएंगे। इसी तरह से काफिला आगे बढ़ता है। एक सुझाव तो मेरा ये था। दूसरा सुझाव मेरा ये था, मैं लास्ट 2 ही सुझाव देना चाहता था मैं, कि जितने संगठन आज कार्यकर्ता आधारित हैं इस देश में,
इस तरह से आप बैठे हैं, आप कार्यकर्ता हैं जनता सरकार मोर्चा के। इसी तरह से हमारे से कई कई गुना मतलब कार्यकर्ताओं के संगठन हैं। हमने किसान आंदोलन में एक चीज़ देखी, मैं लंबे टाइम से किसान आंदोलन से जुड़े हुआ हूँ, और उस किसान आंदोलन में अलग अलग से बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूणी, जोगिंदर सिंह उगरा, किसान नेता अलग अलग से अलग अलग समय पर संघर्ष करते रहते थे, और किसी की भी राष्ट्रीय पहचान नहीं थी, और कोई भी नेता ऐसा सक्षम नहीं था इनमें जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को झुका सके। ये जब 3 कानून आए, एक बड़ा सौभाग्यशाली टाइम आया, एक ऐसी घड़ी आई इस देश में कि उनके दिमाग ने मतलब हलचल मची, उनके हमें यूनाइट हो जाना चाहिए, और एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म बना लिया। उस कंबाइंड प्लेटफॉर्म से उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि वो आखिर में सफल हुए, 3 कानून वापस करवाए उन्होंने, और सरकार उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन भी नहीं ले पाई, इतना जन समर्थन मिला उनको। लेकिन एक चीज़ थी उनके पास कैडर था जो हिला नहीं। जब पहले दिन पंजाब से चले तो जोगेंद्र सिंह उगरा की यूनियन के 1 लाख के करीब आदमी थे, गुरनाम सिंह चढ़ूणी की यूनियन के 15,000 के करीब आदमी थे। उनमें से आधे के करीब सदस्य तो बने ही रहे, वहाँ गए नहीं, जाते रहे आते रहे। तो लंबा जो आंदोलन चलता है, लंबी जो लड़ाइयाँ चलती हैं, जहाँ सरकार झुक जाती है, वहाँ कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है, और उनके पास कार्यकर्ता हैं। देश की ट्रेड यूनियन है, देश के किसान संगठन हैं, देश में कुछ दलित उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाले संगठन भी हैं जो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे हैं। बड़े बड़े संगठन हैं कई जो अपने हिसाब से, उनसे हम बात करेंगे तो वो कहते हैं हम बिल्कुल प्रगति के लिए लड़ रहे हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, बहुत ज़रूरी बात के लिए लड़ रहे हैं। हर आदमी यही कहता है। अब हम भी WHO के खिलाफ जो हमारा ये संगठन बैठा है, ये भी मतलब एक बड़ी बहुत ज़रूरी टास्क के लिए लड़ रहा है। उनके साथ एक डेपुटेशन आपका किसी तरह से उनको समझाने की कोशिश करे। यदि वो संगठन यूनाइट मंच पर कभी कभी आ सकते हैं पार्शियली, या किसी एक खास मुद्दे पर या 2-3 मुद्दों पर साझे मुद्दे तय करके, और एक ऐसा मंच बन जाता है, तो उसमें हमें बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। ये संगठन भी मजबूत हो जाएगा और देश के लेवल पर जागृति भी बड़े स्तर पर आएगी। उनसे तालमेल बढ़ा के थोड़ा सा उनके पास ये थ्योरी हमें पहुँचानी चाहिए, और जितना उसके उनके साथ उनको यूनाइट प्लेटफॉर्म पर एक आध मांग पर, एक आध उनकी हम मान लें, एक आध हमारी वो मान लें, इस तरह के प्रयास हमें करने चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।